मुझे लगता है कि हम पाकिस्तान क्रिकेट फैंस की ना किस्मत है शदीद किस्म की खराब। क्योंकि अभी हमें लगना ही शुरू हुआ था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दिन बदल रहे हैं। एक स्ट्रगलिंग इंग्लिश साइड के खिलाफ हम टेस्ट मैचेस खेलने जा रहे थे। एक ऐसी स्ट्रगलिंग इंग्लिश साइड जो 10 में से आखिरी अपने 7 टेस्ट मैचेस हारी है। एक ऐसी स्ट्रगलिंग इंग्लिश साइड जिन्होंने एक नए कोच को अपॉइंट किया है। एक ऐसी स्ट्रगलिंग इंग्लिश साइड जिन्होंने एक फॉर्मर कैप्टन के पास दोबारा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है, क्योंकि हम तो करते रहते हैं ना, लेकिन गोरों से आप ये चीजें एक्सपेक्ट नहीं करते। ऑन द ऑपोजिट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, पाकिस्तान ने फाइनली 3 साल बाद एक अवे टेस्ट मैच जीता है। बहुत अरसे बाद फाइनली बाबर आजम अपनी पीक पे हमें नजर आ रहा है, जो उसका शॉर्ट प्ले है, जो उसका स्ट्रोक प्ले है। ठीक है, होता ये है कि जी अभी अभी कुछ देर पहले हमारे कोच सैफी भाई आते हैं, और सैफी भाई अपनी वही टूटी फूटी इंग्लिश में ही, वो तो खैर हमारा मसला, खैर है, मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा, एक बात क्लियर कर देते हैं कि जी बाबर आजम द कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम हैज बीन रूल्ड आउट ऑफ द फर्स्ट टेस्ट मैच। अगर आप लोगों को याद हो, बांग्लादेश के खिलाफ जो हमारा, ये बांग्लादेश कह रहा हूँ सॉरी, वेस्ट इंडीज के खिलाफ अभी जो हमारा दूसरा टेस्ट मैच हुआ था, उस टेस्ट मैच की फोर्थ इनिंग्स में बाबर की उंगली पे एक बॉल लगी थी। एक सिमिलर इंजरी हमारे फॉर्मर रेड बॉल कैप्टन शान सीना भाई को भी हुई थी, जिनकी वजह से वो दूसरा टेस्ट मैच खेल नहीं पाए, और किताबी भाई ने उनकी जगह लेके क्या बैटिंग की थी। बट बाबर आजम को दूसरे टेस्ट मैच में बॉल लगी उंगली पे, और हम सब परेशान हो गए कि यार ये कहीं इंजर ना हो जाए। फिर होता यह है कि अभी टूर से पहले जो हमारा वार्म अप मैच था, उसमें बाबर आजम को दोबारा उसी उंगली में बॉल लगी है। और अब बाबर आजम के इर्द गिर्द बड़े वो सवाल थे कि वो खेलेगा नहीं खेलेगा। अब इट हैज ऑफिशियली बीन कंफर्म्ड कि बाबर नहीं खेलेगा। एज अ पाकिस्तान क्रिकेट टीम फैन, एज अ बाबर फैन, मुझे बड़ा दुख हुआ यार। क्योंकि अगेन फाइनली जो बंदा बेचारा इतना से स्ट्रगल कर रहा है, अब आप उसको अपनी पीक पे आते देख रहे हो, अपनी कैप्टनसी एंजॉय करते हुए देख रहे हो, मोमेंटम वो लेके आ रहा है इतना अच्छा। बट बाबर इज इंजर्ड नाउ। बाबर के बगैर यार मुझे बाबर के साथ भी, देखो, इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराना हमारी टीम के लिए इस फॉर्मेट में, जो कि हमारा बेस्ट फॉर्मेट कहीं से भी नहीं है, एक बहुत बड़ा टास्क होना था। बगैर बाबर के आई ऑनेस्टली डोंट सी टीम पाकिस्तान विनिंग। मेरी दिल से दुआ है कि हमारे खिलाड़ी मुझे गलत प्रूफ करें, मेरा मुंह बंद करा दें। बट आई डू नॉट थिंक हमारी बैटिंग में इतना स्ट्रक्चर है, इतना सब्सटेंस है कि हम इंग्लिश कंडीशंस पे, वो भी अगर उन्होंने बना दी बॉलिंग ट्रैक ग्रासी टॉप पे, सीमिंग कंडीशंस पे, ठीक है, क्योंकि ओवरकास्ट तो चल रहा था आज इतनी रिकॉर्ड गर्मी के बाद। अब जब हमारा मैच आया तो ओवरकास्ट कंडीशंस हो गई हैं। इट इज ऑलमोस्ट लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू विन एन टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड विदाउट बाबर। बट फिर वही बात कहूंगा, आई होप दीज प्लेयर्स प्रूव मी रॉन्ग। और जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो ये है कि सलमान श्रॉमन जी, जो हमारे सुपरस्टार T20 के कैप्टन है, वो भाई अब कैप्टन करेंगे पाकिस्तान को, स्टैंड इन कैप्टन हो गया हमारे इस टेस्ट मैच में। तो सवाल मेरा ये है, सलमान भाई, जब कैप्टनसी आपको असल में ऑफर हुई थी, फिर मना क्यों की है? ये फॉर्मेट तो आपके यही दो है। T20 में तो जुल्म किया आपके साथ बोर्ड ने, और आपने अपने साथ कैप्टनसी एक्सेप्ट करके। ओडीआई और टेस्ट का आपका फॉर्मेट है। टेस्ट में तो मेरे पहले भी आपके हक में था कि आप ही को कैप्टन होना चाहिए। आफ्टर शान जीना वाज डिसमिस्ड, आपने मना कर दिया। अब आप स्टैंड इन बन रहे हैं। अब इस पे मैं क्या ही कमेंट करूं कि अगर यही करना, खैर चलो स्टैंड इन ही है। बट फिर भी मुझे अजीब लगा कि यार आप पहले एक्सेप्ट कर लेते फिर जब आपको ऑफर हुई थी। दूसरा, इसकी जगह जो ऑप्शन थी वो हमारे शान सीना भाई खेल रहे हैं, हमारे फॉर्मर रेड बॉल कैप्टन है। लेकिन शान सीना बेचारे की जितनी जिल्लत का सामना करना पड़ा है एज पाकिस्तान टेस्ट टीम कैप्टन, मुझे नहीं लगता कि शान सीना को कैप्टनसी देना सही डिसीजन था। सिमिलर केस विद मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब। रिजवान की अपनी परफॉर्मेंस इज सो बैड, अगेन आगा की भी बिल्कुल गलत बुरी परफॉर्मेंस है, एग्री। बट रिजवान के तो मैं हक में ही नहीं हूँ कि रिजवान को अभी इस सीरीज में पूरे मैचेस खिलाए जाए। पहला टेस्ट मैच तो मैं फिर भी खिलाना चाहूंगा, क्योंकि अगेन सीनियर प्लेयर है, ऑलरेडी बाबर नहीं है, तो अब आपको रिजवान को खिलाना पड़ेगा। तो मैंने एक अपना प्लेइंग 11 बनाया यार, जो क्योंकि कल से मैच शुरू है, तो मैंने कहा वो बता दूं जो मुझे लगता है जिस साइड के साथ शायद हमारा फाइटिंग चांस है इन द एब्सेंस ऑफ बाबर आजम। ठीक हो गया। ओपनर्स होंगे मेरे अजान अवेस, ऑब्वियसली यंग लड़का, अभी टू यंग टू कमेंट की लॉन्ग टर्म क्या करेगा, बट वेरी गुड साइंस। उनके साथ मैं दूसरा ओपनर भेजना चाहूंगा हमारे किताबी भाई को। मर जाऊंगा लेकिन मैं इमाम उलक को नहीं खिलाऊंगा, बहुत माजरत, बेशक बाबर है नहीं है, मैं मरने को तैयार हूं, मैं इमाम उलक को खिलाने के तैयार नहीं हूं। जिस बंदे की एशिया से बाहर 25-26 की एवरेज है, इतने साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बाद भी, बहुत माजरत के साथ वो बंदा नहीं डिजर्व करता इस टीम में आफ्टर रिपीटेड फेलियर्स। ठीक है, इस पे मैं बात कर चुका हूं, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं आपको पता है, वेस्ट इंडीज सीरीज पे पूरी मैं इस पे बात करता हूं। तो मेरे आगे ओपनर्स दो। अब बहुत से लोग होंगे कि नहीं यार, अब्दुल्ला देखो नॉट आउट था, उसने इतनी अच्छी बैटिंग की, उसको तीसरे नंबर पे ही खिलाओ।
तो मेरी आर्गुमेंट ये है कि शान ने भी तो आखिरी मैच में तीसरे नंबर पे ही सेंचुरी मारी थी ना। दूसरी बात, अजान अवेस इज अ लेफ्ट हैंडर, शान सीना इज अ लेफ्ट हैंडर। आपको मैं चाहता हूँ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कॉम्बिनेशन हो, ताकि नए बॉल से शुरू से ही उनको अपनी लाइन लेंथ अच्छी कंट्रोल करनी पड़े इंग्लिश बॉलर्स को। क्योंकि अगर दोनों लेफ्टी होंगे तो आपने एक ही चैनल, एक ही एरिया हिट करते रहना है। जब वो लेफ्ट लेफ्ट और राइट होगा तो आपका स्विच ऑन आपको बार बार करना पड़ेगा कि अच्छा अब लेफ्टी के लिए मुझे इधर बॉल करनी है, राइटी के लिए मुझे इधर बॉल करनी है। तो मैं चाहूंगा कि हम लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन को साथ जाए नए बैट्समैन, और आगे भी हम इसी कॉम्बिनेशन से चले। ठीक है, वन डाउन में भेजना चाहूंगा शान सीना भाई को, जो कि अगेन मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू मी। शान सीना आखिरी मैच में से सेंचुरी मारी थी, बेहतरीन परफॉर्मेंस करे, इतने से नंबर 3 पे खेला है, तो शान सीना आ गया नंबर 3 पे। चौथा नंबर है जी हमारे बॉब्जी का। बॉब्जी तो खेल नहीं रहा, तो बॉब्जी की जगह बहुत से लोग होंगे ऑब्वियसली जो कह रहे होंगे आगा को खिलाओ, आगा को खिलाओ। मैं नहीं चाहूंगा आगा नंबर 4 पे खेले, क्योंकि आगा के जो हमने स्टार्ट वेस्ट इंडीज सीरीज में डिस्कस किए थे, आगा व्हेन ही इज बैटिंग एट नंबर 7 और नंबर 6 इन द रेड बॉल फॉर्मेट, आगा इज वेरी डेडली, आगा इज वेरी लीथल, आगा इज वेरी इफेक्टिव। उससे ऊपर जितना ऊपर वो खेला उसके नंबर्स अच्छे नहीं है। तो मैं चौथे पे किसको खिलाना चाहूंगा? मैं चौथे पे खिलाना चाहूंगा साउथ मिस्टीरियो को। साउथ भाई एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, हमारे फॉर्मर वाइस कैप्टन है। साउथ भाई का भी वही मसला है, वही उनमें भी वही प्रॉब्लम था कि T20 खेलने के लिए इन सब ने अपनी टेम्परमेंट को इतना बदला है, टेक्निक को इतना बदला है कि जिन फॉर्मेट्स में ये लोग अच्छे थे उसमें इन्होंने स्ट्रगल किया। बहुत अच्छा एक एसेट था हमारा साउथ शकील, पिछले 1.5 2 2.5 साल से इज बीन ऑफल। अभी वार्म अप मैच में उसे सेंचुरी मारी है, टीम में वो वापस कम बैक कर रहा है। तो आई एक्सपेक्ट साउथ शकील टू प्ले लाइक अ सीनियर प्लेयर। ये हो गया हमारे टॉप 4 जी। 5वें नंबर पे हमारे विकेट कीपर बैट्समैन आ गए मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब। सबको पता है जो वो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, मैं इस वक्त उनके हक में नहीं हूं टीम में होने के। लेकिन जहां आपका सीनियर तरीन बैट्समैन, आपका कैप्टन अवेलेबल नहीं है, वहां पे मैं चाहूंगा कि पहला टेस्ट मैच आप मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब को दे दें। अगर वो नहीं कर पाते तो आप फिर गाजी गौरी को खिला दें, क्योंकि अब बहुत ज्यादा टाइम हो गया कि वो कुछ कर नहीं पा रहे। बट सीनियोरिटी की बेसिस पे और एज एन एक्स फॉर्मर कैप्टन की बेसिस पे मैं चाहूंगा कि रिजवान इन दी एब्सेंस ऑफ बाबर पहला टेस्ट मैच खेले। ठीक है जी, ये हो गया हमारी टॉप 5। छठे नंबर पे जी मैं भेजना चाहूंगा हमारे ये कैप्टन को, सलमान स्ट्रॉमन को। छठे नंबर पे इसकी परफॉर्मेंस मेक सेंस टू मी। ठीक हो गया। इस बंदे के 6 और 7 नंबर पे बहुत अच्छे स्टार्ट्स थे। मैं कोशिश करूंगा मुझे मिल जाए वो जो एग्जैक्ट स्टार्ट्स थे इसके। अगर ना मिले तो माजरत, लेकिन अगर मिल गए तो आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। ठीक है जी। तो आगा एट 6 मेक्स अ लॉट मोर सेंस टू मी देन आगा एट 4 और आगा एट 5। ये हो गया। 7वें नंबर पे मेरे पास दो ऑप्शन है, या मैं खिलाऊंगा आमिर जमाल को, या मैं खिलाऊंगा अली उस्मान को। अली उस्मान हमारे लेफ्ट हैंड, ठीक है, आपने सबने देखा उसको वेस्ट इंडीज सीरीज में, गुड ऑप्शन। और बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर सकता है फर्स्ट क्लास के नंबर्स के मुताबिक। आमिर जमाल एक वो बंदा था हु शुड हैव बीन और नेक्स्ट अब्दुल रजाक, लेकिन कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। बहुत बुरी बॉलिंग की थी वेस्ट इंडीज के अंदर। तो ये दो ऑप्शंस इसलिए हैं कि अगर तो इस तरह का जिस तरह पहले टेस्ट की ये पिच तैयार करें, ग्रासी टॉप है, पिच पे बॉल स्विंग होने, ओवरकास्ट कंडीशंस है, तो 7वें नंबर पे खेलेगा आमिर जमाल। अगर पिच थोड़ी ड्राई है, थोड़ी स्लो है, टर्न होगा, तो 7वें नंबर पे खेलेगा अली उस्मान। ये ठीक है, 7 हो गए। 8वें नंबर पे खेलेगा जी साजिद खान। रेड बॉल फॉर्मेट में आपको एक स्पिनर तो चाहिए चाहिए, स्पेशलिस्ट स्पिनर। और साजिद खान जब भी खेलता है आपको दिखाता है कि स्पेशलिस्ट स्पिनर का रोल वो बेहतरीन निभा सकता है। एट द सेम टाइम साजिद खान अच्छी खासी बैटिंग भी कर सकता है। वेस्ट इंडीज सीरीज में जो आपका ये पूरा पहले 6 जहां पे बिल्कुल ही लेट गए थे ना पिच पे बिल्कुल पेश करने, वहां पे साजिद खान आके रन कर रहा था। एंड ये पहली दफा नहीं है जब साजिद खान ने रन किए। कैरेक्टर एक बंदा, फाइटिंग स्पिरिट है उसमें, जज्बा है, वो बंदा खड़ा होता है। तो 8 साजिद खान तो टीम में होगा ही होगा, रिगार्डलेस अली उस्मान खेले या नहीं। 9वें नंबर पे आ गया जी फिर मोहम्मद अली। सबको पता है, जो मेरे पुराने फैंस हैं, मैं कब से इस बंदे के हक में आवाज उठा रहा हूँ, अली को खिलाओ, अली को खिलाओ, अली को खिलाओ। ये प्रॉपर हार्ड लेंथ पे बॉल करता है, ये प्रॉपर जो टेस्ट मैच की लेंथ होती है उस पर बॉल करता है। ये बंदा डिजर्व करता है खेलना। फाइनली आप लोगों ने इसे वेस्ट इंडीज सीरीज पे खिलाया। देख ले कितनी मुश्किल पिच पे यार, दूसरे टेस्ट मैच में से कितनी अच्छी बॉलिंग कराई। जहां पहले मैच में अच्छी पिच थी, जहां सारी विकेट की पेसेस नहीं, वहां भी इसने कितनी अच्छी बॉलिंग कराई थी यार। ठीक। फिर दो ऑप्शंस रह गए, दोनों आपको पता है हमारे पेसर्स हैं। एक हो गया खुरम शहजाद भाई, दूसरे हो गए मो अब्बास। मो अब्बास इन इंग्लिश कंडीशंस तो वैसे ही चीट कोड है, सारी क्रिकेट वो अपनी उधर ही खेलता है। गोरे तो पागल है मो अब्बास के पीछे। एंड इन कंडीशंस में उसका जितना एक्सपीरियंस है, जो उसका लाइन लेंथ पे कंट्रोल है, अगर तो ओवरकास्ट कंडीशंस हुई मोहम्मद अब्बास तो जुड़ जाएगा। और खुरम शहजाद अगेन एक बंदा जो हार्ड लेंथ पे बॉलिंग करता है, कंसिस्टेंटली हार्ड एरियाज पे हिट करता है, बैट्समैन को वो आगे लेके आता है, अच्छी टेस्ट मैच लेंथ पे बॉल करता है। तो मैं ये मेरा है जी प्लेइंग 11। आई होप कि हम लोग लड़े, आई होप हम लोग जीते।
बट वही बात है, बैटिंग का मसला है मेन। हमारे ये जो नीचे से वैसे रन नहीं हो रहे बड़े अरसे से, 5 6 7 हमारे रन नहीं कर रहे। ठीक है, टॉप ऑर्डर में थोड़ी बहुत अब हमें स्टेबिलिटी नजर आना शुरू हुई वेस्ट इंडीज सीरीज में, बट अगेन मुश्किल कंडीशंस है यहाँ पे। और आपके आगे जोफ्रा आर्चर आ रहा होगा, तो कैरेक्टर चाहिए आपको बैटिंग ऑर्डर को, क्योंकि बॉलिंग लाइनअप आई जेन्युइनली फील है कि हमारा बेस्ट पॉसिबल बॉलिंग लाइनअप है जो हमें सीरीज में लेके जा सकते थे। बहुत से लोग हैं जो शाहीन के भी हक में उठाते हैं, नसीम के भी हक में उठाते हैं। मैं यार एक जमाने में उनका फैन था, आप लोग भी उसी जमाने में उनके फैन थे। रियलिटी पे बात करें, जिन लोगों का अपनी लाइन लेंथ पे कंट्रोल नहीं है, जो लोग 6 में से 4 बॉल एक अच्छी लेंथ पे हिट नहीं कर सकते, माजरत मैं नहीं चाहूंगा कि वो टीम में। ठीक है, तो बॉलिंग लाइनअप आई जेन्युइनली फील लाइक दिस इज द बेस्ट पॉसिबल बॉलिंग लाइनअप वी कुड हैव गॉन विद टू इंग्लैंड। द बैटिंग इज द प्रॉब्लम। और जो आपका सबसे एस्टैब्लिश प्लेयर और सबसे अच्छा प्लेयर है, द ग्लू इज नॉट देयर, विच इज बाबर आजम। तो देखते हैं क्या करते हैं यार, कल डे 1 है, हमारे बॉयज क्या परफॉर्मेंस देते हैं। कमेंट्स में आप मुझे अपना फीडबैक दे दो यार, क्या मेरी प्लेइंग 11 से आप लोग एग्री करते हो? अगर नहीं करते, कोई चेंजेस करते हो, तो क्या होंगे वो चेंजेस? और बाबर के बगैर टेस्ट मैच देखना आप लोग पसंद करोगे या नहीं? मैं तो कहूंगा देखो यार, क्योंकि क्रिकेट के फैन बनो एक बंदे के लिए। मुझे भी मेरी दिन जिंद मेरी जान है बाबर, लेकिन मुझे मेरी पहली मोहब्बत स्पोर्ट है, मेरी पहली मोहब्बत ये गेम है। अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मैं मिलूंगा इंशाल्लाह आपसे अब कल डे 1 के बाद। अल्लाह हाफिज।